नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह ऑफिशियल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे आज हर उम्र के लोग परेशान हैं। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी, सुबह उठते समय अकड़न और चलने फिरने में तकलीफ। बहुत से लोगों को लगता है कि अब केवल सर्जरी ही एक आखिरी रास्ता बचा है, लेकिन क्या हर घुटने के दर्द में ऑपरेशन जरूरी होता है? जवाब है नहीं। आज हम जानेंगे कि किस तरह सही जीवन शैली, प्राकृतिक आयुर्वेदिक तत्व और कुछ फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन्स बिना सर्जरी दर्द को कम करने और जोड़ों की कार्य क्षमता को सुधारने में मदद कर सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे घुटनों और जोड़ों के दर्द के कारण के बारे में, किन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और प्राकृतिक आयुर्वेदिक उपाय और होम्योपैथिक मेडिसिन्स, एक्सरसाइज और डाइट और किन स्थितियों में डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके या आपके परिवार के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर घुटनों और जोड़ों में दर्द क्यों होता है। हमारे शरीर के जोड़ों में एक मुलायम कार्टिलेज होता है जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। उम्र बढ़ने, गलत खानपान, वजन बढ़ने या चोट लगने से यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है। सूजन, अकड़न, दर्द, चलने में कठिनाई और कई बार सूजन के साथ गर्माहट महसूस होती है। आइए डिटेल में समझते हैं जोड़ों और घुटने के दर्द के मुख्य कारण। तो जोड़ों और घुटनों के दर्द का सबसे मेन कारण होता है ओस्टियोआर्थराइटिस। यह जोड़ों से जुड़ी सबसे सामान्य समस्या मानी जाती है, खासकर बढ़ती उम्र में। हमारे जोड़ों के बीच एक मुलायम कुशन जैसा पदार्थ होता है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है, और यह हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। लेकिन उम्र बढ़ने, अधिक मेहनत, पुरानी चोट या वजन बढ़ने के कारण यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है, और जब यह कार्टिलेज कम हो जाता है तब हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, जिससे घुटनों में दर्द, सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी, सुबह अकड़न और जोड़ों में कट कट की आवाज़ आती है। यह समस्या आमतौर पर 45 वर्ष की आयु के बाद अधिक दिखाई देती है। दूसरा कारण है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही जोड़ों पर हमले करने लगती है, और इस कारण जोड़ों में लगातार सूजन और दर्द बना रहता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं हाथों और पैरों के छोटे जोड़ों में दर्द, सुबह लंबे समय तक जकड़न, थकान और कमजोरी, जोड़ों में गर्माहट महसूस होना। यदि समय पर इलाज न किया जाए तो यह बीमारी जोड़ों का आकार भी बिगाड़ सकती है। महिलाओं में यह समस्या अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है। तीसरा कारण है यूरिक एसिड बढ़ना या गाउट। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके छोटे छोटे क्रिस्टल जोड़ों में जमा होने लगते हैं, और यह स्थिति गाउट कहलाती है। और इसमें अचानक बहुत तेज दर्द होता है। इसके मुख्य कारण है ज़्यादा तला भुना भोजन करना, रेड मीट और शराब का सेवन, कम पानी पीना और ख़राब लाइफस्टाइल। इसमें अक्सर पैर के अंगूठे, घुटनों, टखनों में सूजन, लालपन और असहनीय दर्द हो सकता है। कई बार दर्द इतना ज़्यादा होता है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। फोर्थ रीज़न है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, और विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को सही तरीके से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जब इन दोनों की कमी हो जाती है तब हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, और इसके कारण घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, बार बार थकान, कमर और पैरों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। आजकल धूप में कम निकलना और ख़राब खानपान इस कमी का बड़ा कारण बन गया है। दोस्तों, जोड़ों के दर्द का मोटापा भी एक बड़ा कारण है। हमारे शरीर का पूरा वजन हमारे घुटनों पर पड़ता है। जब वजन जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो घुटनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है, और रिसर्चेस के अनुसार शरीर का हर अतिरिक्त किलोग्राम वजन घुटनों पर कई गुना दबाव बढ़ाता है। इसके कारण घुटनों का कार्टिलेज जल्दी घिसता है, चलने में दर्द बढ़ता है और सूजन और अकड़न होने लगती है। मोटापा केवल दर्द ही नहीं बढ़ाता बल्कि आर्थराइटिस का खतरा भी बढ़ा देता है। लंबे समय तक बैठना और ख़राब लाइफस्टाइल। आज की मोबाइल और ख़राब लाइफस्टाइल में लोग घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं।
शारीरिक गतिविधि कम होने से जोड़ों की लचक धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके कारण मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, जोड़ों में स्टिफनेस बढ़ती है और ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। घुटनों में दर्द और अकड़न शुरू हो जाती है और इसके अलावा गलत तरीके से बैठना, एक्सरसाइज की कमी, देर रात तक जागना और जंक फूड का ज़्यादा सेवन भी जोड़ों की समस्याओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, इस सब चर्चा के माध्यम से हमें पता चला कि जोड़ों और घुटनों का दर्द केवल उम्र बढ़ने की वजह से नहीं होता, बल्कि हमारी लाइफ स्टाइल, खान पान, वजन, हमारे न्यूट्रिशन की कमी और कई बीमारियां भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। और यदि समय रहते सही देखभाल, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और उचित उपचार लिया जाए तो इस समस्या को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। आइए बात करते हैं उन शुरुआती लक्षणों की जिन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको यह लक्षण दिख रहे हैं तो समय रहते ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे सुबह उठते समय अकड़न, सीढ़ियाँ चढ़ते समय दर्द, घुटनों से कट-कट की आवाज़, बैठकर उठने में परेशानी, लंबे समय तक चलने में दर्द, सूजन या गर्माहट, पैरों में कमजोरी। शुरुआत में ध्यान दिया जाए तो बिना सर्जरी भी काफ़ी राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं उन प्राकृतिक आयुर्वेदिक तत्वों की जो जोड़ों के दर्द और सूजन में मददगार माने जाते हैं। इसमें पहला है अश्वगंधा। अश्वगंधा शरीर की सूजन कम करने और ताकत बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। यह कमजोरी कम कर सकती है, मांसपेशियों को सपोर्ट देती है और तनाव कम करने में भी मदद करती है। इसे पाउडर या कैप्सूल के रूप में लिया जाता है। दूसरा है हल्दी। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व माना जाता है। गुनगुने दूध में हल्दी लेना या डॉक्टर की सलाह से करक्यूमिन सप्लीमेंट लेना कई लोगों को लाभ देता है। तीसरा है गुग्गल। आयुर्वेद में गुग्गल का उपयोग जोड़ों की सूजन और स्टिफनेस कम करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से योगराज गुग्गल और महायोगराज गुग्गल का उल्लेख आयुर्वेद में मिलता है। रात भर भिगोकर सुबह मेथी दाना लेना कई लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है। यह सूजन कम करने, वजन नियंत्रित करने और जोड़ों को सपोर्ट देने में मदद करता है। अगला है अदरक और लहसुन। इनमें प्राकृतिक एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। डेली भोजन में इनका संतुलित उपयोग फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथी में दवा व्यक्ति के लक्षण, प्रकृति और दर्द के प्रकार के अनुसार दी जाती है, इसलिए किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह लेना सबसे बेहतर रहता है। जोड़ों के दर्द के लिए हमारी पहली मेडिसिन है रस्टोक्स। यह जोड़ों और मांसपेशियों की अकड़न तथा दर्द में सबसे अधिक चर्चित होम्योपैथिक दवाओं में से एक मानी जाती है। यह कब उपयोग की जाती है? जब दर्द आराम करने पर बढ़े, चलने फिरने या हल्की गतिविधि से आराम मिले, तब इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अगर सुबह उठते समय स्टिफनेस ज़्यादा हो, ठंड और नमे वाली मौसम में दर्द बढ़ जाए। अब बात करते हैं किन लोगों में यह ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ऐसे लोग जिन्हें लंबे समय तक बैठने के बाद उठने में कठिनाई महसूस होती है और शुरुआत में चलने में दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे चलने पर राहत मिलने लगती है। ऐसे लोगों में यह बहुत ज़्यादा फायदा देती है। इसे हम ओस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों की जकड़न, पीठ या कंधों का दर्द और अधिक मेहनत के बाद मांसपेशियों की अकड़न में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा। यह दवा उन स्थितियों में उपयोग की जाती है जहां थोड़ी सी भी हलचल दर्द को बढ़ा देती है। इस दवाई के मुख्य संकेत है, इसमें हिलने डुलने से दर्द बढ़ता है, व्यक्ति स्थिर लेटना चाहता है, सूजन और गर्माहट महसूस होता रहता है, जोड़ों में चुभने जैसा दर्द। आइए देखते हैं यह किस प्रकार के दर्द में उपयोग की जानी चाहिए। यदि मरीज कहता हो कि जितना कम हिलेगा उसे उतना अच्छा लगेगा, तो ऐसे लक्षणों में इस दवा को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस दवाई का इस्तेमाल सूजन वाले जोड़ों के दर्द में, घुटनों में इन्फ्लामेशन और अचानक बढ़ा हुआ आर्थराइटिक पेन में अच्छा रहता है। तीसरी मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। इसे चोट और ट्रोमा से जुड़ी समस्याओं की प्रसिद्ध होम्योपैथिक दवा माना जाता है। गिरने या चोट लगने के बाद या अधिक व्यायाम या मेहनत के बाद अगर मांसपेशियों में सोरनेस और शरीर में पिटाई जैसा दर्द महसूस हो रहा हो, और कई लोगों में चोट के बाद शरीर में छूने पर भी दर्द महसूस होता है और कहते हैं कि शरीर नीला पड़ गया है, या अंदरूनी चोट जैसी अनुभूति हो रही हो, तो ऐसे मामलों में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इस दवाई का इस्तेमाल स्पोर्ट्स इंजरी, घुटने में चोट, मांसपेशियों की थकान
और ऑपरेशन के बाद रिकवरी में इस्तेमाल की जाती है। फोर्थ मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। यह दवा शरीर के कनेक्टिव टिश्यूज जैसे लिगामेंट और हड्डियों की मजबूती से जुड़ी स्थितियों में उपयोग की जाती है। यह स्टिफनेस, घुटनों की कमजोरी, बार बार मोच आना और हड्डियों और जोड़ों में ढीलेपन की स्थितियों में इस्तेमाल होती है। इसका इस्तेमाल जोड़ों की इलास्टिसिटी कम होने पर भी इस्तेमाल होनी चाहिए। उम्र के साथ अगर हड्डियों में डिजेनरेशन शुरू हो गया हो तब भी यह बहुत अच्छा काम करती है। यह घुटनों के पुराने दर्द में, लिगामेंट की कमजोरी में और हड्डियों की संरचनात्मक कमजोरी में भी काम करती है। फिफ्थ मेडिसिन है रूटाग्रेवियोलेंस। यह दवा विशेष रूप से टेंडन्स, लिगामेंट और ओवरस्ट्रेन से जुड़े दर्द में जानी जाती है। इस दवाई का इस्तेमाल लिगामेंट स्ट्रेन, टेंडन इंजरी, बार बार एक ही काम करने से दर्द, सीढ़ियाँ चढ़ने में घुटनों का दर्द में इस्तेमाल की जाती है। इस दवाई के मेन लक्षण हैं जोड़ों में ब्रूज सेंसेशन, अधिक उपयोग के बाद दर्द बढ़ना, स्टिफनेस और कमजोरी महसूस होना। इस दवाई का इस्तेमाल घुटनों के स्ट्रेन, टेनिस एल्बो, खेलकूद से संबंधित चोटों और लंबे समय तक खड़े रहने से दर्द में होती है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी दवा बिना विशेषज्ञ सलाह के लंबे समय तक न लें। और यदि बहुत अधिक सूजन हो या चलना फिरना मुश्किल हो गया हो या बुखार के साथ दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आइए अब देखते हैं बिना सर्जरी राहत पाने के लिए लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव करें। सबसे पहले तो हमें अपना वजन नियंत्रित रखना होगा। हर अतिरिक्त किलो वजन घुटनों पर कई गुना दबाव बढ़ाते हैं, इसलिए वजन को कंट्रोल में रखें। दूसरा है रेगुलर लाइट एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, योग, स्ट्रेचिंग बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक भारी व्यायाम से बचें। धूप ले। सुबह की धूप विटामिन डी के लिए बेहद जरूरी है। कैल्शियम और प्रोटीन युक्त भोजन ले जैसे दूध, दही, तिल, बादाम, पनीर, दालें बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और लंबे समय तक एक ही स्थिति में न बैठे रहें, हर 30-40 मिनट में थोड़ा बहुत चलते रहें। दर्द और स्टिफनेस को कम करने के लिए गर्म सिकाई, हल्की गर्म सिकाई ले सकते हैं, यह काफ़ी मददगार होती है। आइए देखते हैं जोड़ों के दर्द में किन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए यदि आपकी उम्र 50 से अधिक है और डायबिटीज़ है, आपका वेट ज़्यादा है या परिवार में आर्थराइटिस की हिस्ट्री है या आपको पुरानी चोट लगी हुई है। ऐसे लोगों को नियमित जांच और सही दिनचर्या अपनानी चाहिए। दोस्तों, घुटनों और जोड़ों का दर्द जीवन को कठिन जरूर बना सकता है, लेकिन सही समय पर अगर सही कदम उठाए जाएं तो बिना सर्जरी भी काफ़ी राहत संभव है। संतुलित भोजन, नियमित एक्सरसाइज और विशेषज्ञ की सलाह आपके जोड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।